हेलो जी, नमस्ते। वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। आज मैं आपके लिए वेलवेट की बहुत ही कम टाइम में बनने वाली सुंदर सी ड्रेस लेकर आई हूँ। इसके लिए मैंने 2 मीटर फैब्रिक लिया है और ये मेरा अस्तर है, ये मैंने 1 मीटर लिया है क्योंकि मैं टॉप पार्ट में सिर्फ अस्तर लगाऊंगी और नीचे स्कर्ट में मैं अस्तर का यूज नहीं करूंगी। सबसे पहले मैं टॉप पार्ट की कटिंग करती हूँ। ये मैंने अपने कपड़े को अच्छे से सेट कर लेना है इस तरह से, क्योंकि वेलवेट हमारा आपस में चिपकता है, इसलिए इसे अच्छे से सेट कर लेना है। जो टॉप पार्ट की मेरी जो लंबाई रहेगी वो तैयार लेंथ रहेगी 14 इंच। इसमें मैं 1 इंच एक्स्ट्रा लूंगी जो मेरे सिलाई मार्जिन में जाएगा। अब मैं मेरी जो चेस्ट है 36 है, ये मेरा 22 इंच बैठ रहा है तो इसमें से मेरा हो जाएगा। इसे मैंने 4 फोल्ड कर लिया है। ऊपर से मैं जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे निकाल देती हूँ और इसे बराबर कर लेती हूँ। अब मैं तीरा है जो मेरा वो मैं 6.5 इंच पे लूंगी और 6.5 इंच पर ही मैं आर्म होल की लेंथ रखूंगी इस तरह से। अब मैं स्केल से इस लाइन को सीधा कर देती हूँ। अब जो मेरी लेंथ थी वो मैं 15 इंच रखूंगी, यानी कि 15 इंच रखूंगी। 1 इंच मैं सिलाई मार्जिन के लिए एक्स्ट्रा ले लूंगी। इस लाइन को भी मैं सीधा कर लेती हूँ। अब चेस्ट मेरी 36 है तो 36 का चौथाई भाग 9 इंच हो गया और मेरी कमर 32 है तो 32 का 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 चौक 32, 4 भागों में डिवाइड कर दिया मैंने इसे। अब मैं जो मेरा आर्म होल है उसका मैं सेंटर पॉइंट निकाल कर आर्म होल गोलाई दे देती हूँ। ये आर्म होल गोलाई हो गई मेरी। अब मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ। जो इसमें मेरी किनारी वाला पार्ट है मैं उसे निकाल दूंगी। अब नीचे से मैं जहां मेरी फिटिंग का निशान आएगा यहाँ से मैं आधा इंच ऊपर की तरफ कटिंग करूंगी और जो ये किनारी है इसे मैं निकाल देती हूँ। अब इसी को रख के मैं अस्तर की कटिंग करूंगी। दोनों पार्टों को मैं बैक और फ्रंट पार्ट को एक साथ कट कर लेती हूँ। मैंने अपने अस्तर को अच्छे से सेट कर लिया और इस तरह से मैंने रख के अपने अस्तर वाले पार्ट को भी कट कर लिया है। हमें अच्छे से सेट कर लेना है, कोई भी पार्ट हमारा छोटा बड़ा कट ना हो। नीचे से भी मैं इसे बराबर कर देती हूँ। अब मैं जो मेरा फ्रंट पार्ट है उसके गले की कटिंग करूंगी। मैंने इसे बहुत ही, इसमें मैंने ज़्यादा मेहनत ना करके बहुत ही कम टाइम में मैंने इस कुर्ती को तैयार किया है। अब सबसे पहले मैं इसके जो गला है मैं उसकी कटिंग कर लेती हूँ। फ्रंट में से मैं जो आर्म होल है उसमें आधा इंच अंदर की तरफ लेकर कटिंग कर देती हूँ जिससे कि मेरे आर्म होल में झूल नहीं आए। यहाँ मैं 3 इंच गले की चौड़ाई रखूंगी और जो गले की लंबाई है वो 6.5 इंच पर ली है। 3 इंच नीचे से लेकर बॉक्स बनाकर इसे गोलाई दे दी है। इस तरह से मैं एक गोल गला बनाऊंगी। आपकी इच्छा है, आप कोई भी गला बना सकते हो। ये मेरे फ्रंट पार्ट के गले की कटिंग हो गई है। अब मैं बैक पार्ट के जो गला है वो भी 3 इंच चौड़ाई रख के और 3 इंच उसकी लंबाई रखूंगी। मुझे ज़्यादा डीप गला नहीं पहनना है इसलिए मैं 3 इंच अपनी रखूंगी। आप अपने अकॉर्डिंग कितना भी रख सकते हो इस तरह से। अब मैं इसके जो नीचे का पार्ट है यानी कि स्कर्ट है मैं उसकी कटिंग करके बताती हूँ। सबसे पहले मैं अपने कपड़े को अच्छे से बिछा लेती हूँ। मैं जो स्कर्ट है वो सर्कुलर बनाऊंगी। इस तरह से मैंने अपने कपड़े को अच्छे से सेट। मेरी जो कुर्ती है उसकी लेंथ 36 इंच है। 36 में 14 इंच का मेरा टॉप पार्ट हो जाएगा तो मेरी टोटल जो स्कर्ट की लेंथ रहेगी वो 22 इंच रहेगी। ठीक है जी, जो स्कर्ट की लेंथ है वो 22 इंच। अब मैं सबसे पहले जो टॉप पार्ट है, टॉप पार्ट की जो कमर है उससे मैं अपने स्कर्ट में ऊपर की तरफ निशान लगा लेती हूँ। अब मैं ये देखती हूँ कि ये कितनी दूरी पर, ये 13.5 इंच की दूरी पर आ रही है तो 13.5 इंच की दूरी पर मैं ऐसे एक राउंड शेप दे देती हूँ इस तरह से। अब मेरे जो नीचे की जो स्कर्ट है उसकी लेंथ 22 इंच है तो 22 में मैं 22.5 इंच लेती हूँ क्योंकि नीचे की तरफ मुझे लेस लगानी है। अब मैं यहाँ से 22 इंच नापती हूँ। यहाँ से नापने के बाद अब मैं टोटल लेंथ देखती हूँ कितनी आ रही है। तो टोटल लेंथ जो मेरी आई है उसी से मुझे चारों तरफ निशान लगा लेने हैं इस तरह से। इस तरह से निशान लगाने के बाद मैं इसे डार्क कर लेती हूँ। अब मैं इसे कट कर देती हूँ। अब जो इसमें किनारी वाला पार्ट है साइड में
मैं उसे इसमें से निकाल देती हूँ, क्योंकि किनारी से हमारी जो ड्रेस है उसमें खिंचाव आएगा, इसलिए मैं किनारी को निकाल देती हूँ। और जो नीचे वाला पार्ट है उसे भी मैं अलग कर देती हूँ। ये मेरे जो टॉप पार्ट का फ्रंट और बैक पार्ट कट कर रेडी हो गया। इसका जो लुक आएगा वो इस तरह से आएगा। देखिए मैं दिखाती हूँ आपको। इस तरह से जो मेरा टॉप पार्ट है इसमें लगेगा। दोनों पार्टों को लगा के दिखाती हूँ इस तरह से। और ये जो मेरी लेस है मैं इसे नीचे लगाऊंगी और गले पर लगाऊंगी। अब इसके बाद मैं आपको बाजू की कटिंग करके दिखाती हूँ। जो मेरे जो स्कर्ट थी उसमें से जो कपड़ा निकला था उसी में से मैं बाजू बनाऊंगी। मैं इसकी बाजू की लेंथ बड़ी रखना चाहती थी, पर कपड़ा कम था, इसलिए मैंने इसकी बाजू की जो लेंथ रखी है वो 12 इंच रखी है। 12 में से आधा इंच हमारा लेस लगाने में अंदर की तरफ चला जाएगा और आधा इंच ऊपर सिलाई मार्जिन में चला जाएगा। 11 इंच की मेरी टोटल बाजू तैयार होगी। इस तरह से मैंने अपनी बाजू सबसे पहले मैं जो मेरा आर्म होल है मैं उससे इस बाजू को नाप लेती हूँ कि मेरी ये निकल रही है कि नहीं। तो इसमें से मेरी बाजू निकल गई, तो मैंने बाजू की कटिंग कर ली है। अब दूसरी तरफ से मैं दूसरी बाजू निकाल लूँगी। इस तरह से मैं अब दूसरी बाजू को भी इसमें से निकाल लेती हूँ। अब इसके बाद मैं आपको इसकी सिलाई करके दिखाऊंगी कि मैंने इस कुर्ती को किस तरह से बनाया। अब मेरी बाजू की कटिंग भी कंप्लीट हुई। अब चलिए मैं इसकी स्टिचिंग दिखाती हूँ। सबसे पहले मेरा जो टॉप पार्ट का फ्रंट पार्ट है उसे लेती हूँ। मैंने इसमें अस्तर को सीधी तरफ रख के इसके सिलाई चला लेती हूँ। इस तरह से मुझे कपड़े और अस्तर को बराबर बराबर रखना है और इस तरह से इसके चारों तरफ सिलाई चला लेनी है। अब मैं इसमें कट लगा देती हूँ, जिससे कि मेरा जो अस्तर है वो अंदर की तरफ अच्छे से पूरी फिनिशिंग के साथ बैठ जाए। अब मैं इसे उल्टी तरफ फोल्ड कर देती हूँ इस तरह से। अब मैं इसकी जो किनारी है उस पर एक सिलाई चला लेती हूँ, जिससे कि हमारा अस्तर बाहर की तरफ नहीं दिखाई दे। कपड़े को अच्छे से सेट करते हुए हमें सिलाई चला लेनी है। अब मैं इसके चारों तरफ कच्ची सिलाई कर लेती हूँ। कच्ची सिलाई करने के बाद अब मैं इसका जो गला है उस पर लेस लगा देती हूँ इस तरह से। लेस को मुझे जो गोलाई है गोलाई में लगाते हुए चलना है, बिल्कुल आराम आराम से, और गोलाई देते हुए हमें लेस लगानी है। जहाँ हमारे जो राउंड शेप है वहाँ पर राउंड शेप देते हुए हमें लेस को लगाना है। इस तरह से मैंने लेस को घुमाते हुए लगाना होगा। अब मैं इसके ऊपर एक और सिलाई चला लेती हूँ, जिससे कि हमारे जो ये लेस है अच्छे से बैठ जाए। इस तरह से मैंने इसके ऊपर एक और सिलाई चला दी है। अब जो एक्स्ट्रा लेस है मैं उसे कट कर देती हूँ। अब मैं बैक पार्ट भी जिस तरह से मैंने फ्रंट पार्ट तैयार किया था उसी तरह मैं बैक पार्ट भी तैयार करूँगी। अब मैं दोनों पार्टों को जोड़ देती हूँ। अब मैं इनका जो मुड्ढा है मैं इस तरह से जोड़ूंगी, जिससे कि ये हमारे कंधे पर चुभे नहीं। मैंने फ्रंट पार्ट को बीच में रख के बैक पार्ट के अस्तर को उसके ऊपर ले लिया और इस तरह से उसके ऊपर सिलाई कर दी है। अब ये जो हमारे मुड्ढे हैं वो गुम मुड्ढे बनकर तैयार हो जाएंगे। इस तरह से देखो, बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमारे जो ये मुड्ढे हैं रेडी हो गए। इसी तरह से मैं दूसरा मुड्ढा भी
जोड़कर रेडी कर लूँगी। इसमें जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे कट कर देती हूँ। इस तरह से हमारा जो टॉप पार्ट है वो बनकर रेडी हुआ। अब मैं इसमें जो स्कर्ट थी उसे जोड़कर रेडी करती हूँ। सबसे पहले मैं फ्रंट पार्ट की स्कर्ट को जोड़ती हूँ। अब इसके ऊपर मैं दोनों पार्टों को रख के इसके ऊपर सिलाई चला लेती हूँ। हमें कपड़े को खींच कर नहीं लेना है, बराबर बराबर की दूरी पर हमें सिलाई चलानी है। अब जिस तरह से हमने ये फ्रंट पार्ट की स्कर्ट जोड़ी है उसी तरह से हम बैक पार्ट की स्कर्ट को भी जोड़ लेंगे। इसमें जो एक्स्ट्रा अस्तर है उसे हम कट कर देते हैं। अब हम बैक पार्ट की स्कर्ट को जोड़ लेते हैं। इसे हमें बिल्कुल भी खींच के नहीं लेना है। इस तरह से अब हमने बैक पार्ट की स्कर्ट को भी जोड़ लिया है। इसके बाद हम इसकी फिटिंग करेंगे। फिटिंग का निशान लगा लिया है हमने। अब हमने इसकी फिटिंग कर दी है। जो हमने फिटिंग का निशान लगाया है उसी के ऊपर सिलाई चलाते हुए जहाँ पर ये जोड़ लगाया है इस कपड़े को हमें ऊपर की तरफ रखना है और इस तरह से हमें नीचे तक सिलाई चला देनी है। अब ये जो थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक निकला हुआ है इसे हम कट कर देना है। इसी तरह से हम दूसरी तरफ भी फिटिंग का निशान लगा लेते हैं। अब हम इसमें लेस लगाते हैं नीचे की तरफ स्कर्ट में। तो हमें लेस को किस तरह से लगाना है, हमें लेस को उल्टा रखना है, ठीक है जी, और फैब्रिक को सीधा रखना है और इस तरह से हमें लेस को रखना और इसके ऊपर सिलाई चला देनी है। अगर इस तरह से आप लेस लगाओगे तो आपकी लेस में बिल्कुल भी झोल नहीं आएगा, बहुत ही अच्छे से लेस लगकर तैयार होगी। इस तरह से हमें चारों तरफ इस लेस को लगा लेना है। अब हम इसे ऊपर की तरफ फोल्ड कर देते हैं इस तरह से। देखो ये बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमारी लेस लगकर तैयार होगी। अब इसके ऊपर हम दूसरी सिलाई चला देते हैं। जब तक मैं इसके ऊपर सिलाई चलाती हूँ फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना कि आपको ये मेरी ड्रेस कैसी लगी। देखो ये कितनी फिनिशिंग के साथ हमारी लेस लगकर तैयार हुई है। अब मैं इसमें बाजू अटैच कर देती हूँ। इसके बाद मैं इसका फाइनल लुक दिखाऊंगी किस तरह से हमारी ये ड्रेस बनकर रेडी हुई है। देखो इस तरह से हमारी जो ये ड्रेस है बनकर तैयार हुई। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय